नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय पटल के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। द्वितीय अध्याय में आपने आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और आकारांत नपुंसकलिंग का परिचय पढ़ा। अब हम इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में हमें दिया गया है कंठस्थम कुरुत, जिसका मतलब होता है कंठस्थ करें, याद करें, याद कीजिए। हमें यह प्रोनाउंस करना है, बोलना है, कंठस्थ करना है। पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द। इस प्रकार से 3 प्रकार के शब्दों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्नों में पहला है उचित विकल्पे टिक मार्क चिन्हम योज्यम। जो सही विकल्प है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। यह हमने अध्याय में पढ़ा। क संस्कृत भाषा में लिंग तथा वचन होते हैं। अध्याय में हमने पढ़ा कि संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं और कितने वचन होते हैं। तो हमें यह देखना है लिंग और वचन। विद्यार्थियों, मैंने अभ्यास में बताया था संस्कृत भाषा में कितने लिंग और कितने वचन होते हैं। आइए देखते हैं। हमारे विकल्प हैं 1, 2 और 3। तो यह आप जानते हैं लिंग कितने होते हैं और वचन कितने होते हैं। तो सही ऑप्शन जो है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। सही ऑप्शन है हमारा 3, तो 3 पर हम सही का निशान लगाएंगे। यह 3 हमारा सही विकल्प है। ठीक इसी प्रकार से ख 2 बालकों को संस्कृत में कहते हैं। तो आपने अध्याय में बालक शब्द के रूप पढ़े। बालक शब्द के रूप आपने याद भी किए। बालक शब्द के एक वचन में रूप चलते हैं। बालक है, बालको, बालका, बालक है, बालको, बालका। यहां हमसे पूछा जा रहा है 2 बालकों को। तो 2 बालकों के बारे में जब यह बात करता है तो बात आती है द्विवचन की। यदि 1 बालक है तो 1 वचन, यदि 2 बालक हैं तो द्विवचन, और यदि अनेक बालक हैं तो बहुवचन। यह हम पढ़ चुके हैं। 2 बालकों को संस्कृत में कहते हैं बालक, बालको, बालका। तो हमने अध्याय में पढ़ा बालक है मतलब है 1 बालक, बालको मतलब है 2 बालक, बालका मतलब है अनेक बालक। तो सही विकल्प कौन सा हुआ? बालको। सही विकल्प पर हम सही का निशान लगा देंगे। यहां बालको सही है। ठीक है, आगे देखिए ग। भार्या शब्द है। भार्या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। भार्या का अर्थ जो होता है स्त्री। तो भार्या शब्द कैसा है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग? देखिए भार्या शब्द तो ये कैसा होगा? स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि भार्या का अर्थ है स्त्री, इसलिए भार्या शब्द स्त्रीलिंग होगा।
तो हमारा सही विकल्प होगा स्त्रीलिंग। इसी पर हम क्या करेंगे, सही का निशान लगा देंगे। तो हमारा विकल्प जो उचित विकल्प है, सही विकल्प है, वो होगा स्त्रीलिंग। घ, शिक्षक का स्त्रीलिंग शब्द होता है। शिक्षक, ये शिक्षक का स्त्रीलिंग पूछ रहा है। तो आपने अध्याय में शिक्षक का स्त्रीलिंग पढ़ा, उसके रूप पढ़े। यहां ये हमें विकल्प देता है मक्षिका, ललना और शिक्षिका। आप यह जानते हैं मक्षिका का अर्थ होता है मक्खी, मक्षिका का अर्थ है मक्खी, और ललना का अर्थ है महिला, और शिक्षिका, शिक्षिका का अर्थ है महिला अध्यापक। तो यहां यह हमसे पूछता है शिक्षक का स्त्रीलिंग, महिला शिक्षक, महिला अध्यापक। शिक्षक का स्त्रीलिंग शब्द होता है शिक्षिका। सही विकल्प क्या होगा, शिक्षिका। तो हम इस पर सही का निशान लगा देंगे। ठीक इसी प्रकार से हम आगे अन्य जो अभ्यास प्रश्न है उनको सॉल्व करते हैं। अभ्यास कार्य में अब हम द्वितीय प्रश्न हल करेंगे। विद्यार्थियों, द्वितीय प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों को भरिए। यहां पर रिक्त स्थान दिए हुए हैं, तीनों वचनों में विभिन्न शब्दों के रूप हमें भरने हैं। जैसे कि पहला शब्द हमें फल दिया हुआ है जो नपुंसकलिंग है। फल का एक वचन का रूप पहले से दिया हुआ मौजूद है, हमें इसका द्विवचन और बहुवचन का रूप भरना है। जैसा कि हमने अध्याय में पढ़ा, नपुंसकलिंग के रूप चलते हैं। जैसे फल शब्द है, फल का एक वचन में होगा फलम, द्विवचन में होगा फले, द्विवचन में क्या होगा फले, और बहुवचन में होगा फलानी, फलम फले फलानी। तो इस प्रकार से नपुंसकलिंग एक वचन फल का रूप चलेगा फलम फले फलानी। दूसरा है पुस्तके, यह हमें द्विवचन में दे रखा है और हमें एक वचन और बहुवचन में भरना है। आइए देखते हैं, जैसा अभी अभी हमने हल किया, फल शब्द नपुंसकलिंग है, ठीक उसी तरह पुस्तक शब्द भी नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग शब्दों के रूप चलते हैं इस प्रकार से। जैसे पुस्तक है तो यहां हो जाएगा पुस्तकम, ठीक फल की तरह पुस्तकम। द्विवचन में हुआ पुस्तके और बहुवचन में हो जाएगा पुस्तकानी। बहुवचन में क्या हो जाएगा पुस्तकानी। ठीक इसी प्रकार से बालिका, यह स्त्रीलिंग का शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्दों के रूप आप पढ़ चुके हैं। यह एक वचन में है बालिका, यहां द्विवचन जिसमें यह होगा बालिके, क्या होगा बालिके, और जब यह बहुवचन में आएगा तो हो जाएगा बालिका। मैंने अध्याय में आपको बताया था, यह आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, कोई भी स्त्रीलिंग शब्द जब एक वचन में होता है तो विसर्ग नहीं होता है, और बहुवचन में जब यह आता है तो यहाँ पर विसर्ग लग जाता है। यह एक ध्यान देने वाली बात है। तो स्त्रीलिंग बालिका शब्द के रूप एक वचन में बालिका, द्विवचन में बालिके और बहुवचन में बालिका। अगला हमारा शब्द है उद्यानम। उद्यानम यह नपुंसकलिंग है। उद्यानम द्विवचन में होगा उद्याने,
और बहुवचन में हो जाएगा उद्यानानि। एक बार फिर से देख लें, उद्यानम, उद्याने, उद्यानानि, इस प्रकार से होगा। हमारा अगला शब्द है काकः। यह पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द रूप आप जानते हैं, यह ठीक बालक की तरह चलेगा। हमारा अगला शब्द है काकः। काकः का अर्थ होता है कौवा। यह एक वचन में है काकः, जिसका अर्थ है एक कौवा। जब द्विवचन में यह होगा तो इसके रूप ठीक बालक की तरह चलते हैं। काकः, काकौ और काकः। काकः एक कौवा, काकौ दो कौवे, काकः अनेक कौवे। इसी प्रकार देवो, यह द्विवचन में है, पुल्लिंग शब्द है। इसे एक वचन से हम लिखना शुरू करेंगे। देवो, इसका एक वचन हो जाएगा देवः। एक वचन में होगा देवः, द्विवचन में देवो और बहुवचन में हो जाएगा देवः। बहुवचन में हो जाएगा देवः। ठीक इसी तरह अब हमारे लिए दिया गया शब्द है अध्यापिका। अध्यापिका यह बहुवचन में है, एक वचन में होगा, यह स्त्रीलिंग है, तो अध्यापिका। ध्यान यह रखना है, स्त्रीलिंग शब्दों के एक वचन में यहां पर विसर्ग नहीं होगा। तो अध्यापिका, जब हम इसे द्विवचन में लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा अध्यापिके। अध्यापिके। और बहुवचन में हो जाएगा अध्यापिका, जिसका मतलब होता है अध्यापिका एक महिला शिक्षक, अध्यापिके दो महिला शिक्षक और अध्यापिका अनेक महिला शिक्षक। अगला हमारा शब्द है नरो। यह द्विवचन में है और नर शब्द पुल्लिंग है, तो इसके रूप पुल्लिंग के बालक की तरह चलेंगे। देखिए, नरो एक वचन में हो जाएगा नरः। क्या हो जाएगा? नरः। द्विवचन में हो जाएगा नरो, और जब हम इसे बहुवचन में ले आएंगे तो हो जाएगा नरः। नरः एक नर, नरो दो नर और नरः अनेक नर। ठीक इसी प्रकार से हम आगे के अभ्यास कार्य हल करते हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में हम रिक्त स्थान भरेंगे। अधोलिखितानि शब्दानि उचित तालिकायां लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों को उचित तालिका में लिखना है। यहां हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्द दिए हुए हैं। यहां हमें देखना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा नपुंसकलिंग है। हमारा पहला शब्द है सैनिका। सैनिक शब्द पुल्लिंग है और इसके रूप चलते हैं सैनिकः, सैनिको, सैनिकः। तो यह बहुवचन का रूप है, इसलिए सैनिक पुल्लिंग है। सैनिक को हम पुल्लिंग के नीचे नोट करेंगे, सैनिका। हमारा दूसरा शब्द है पत्रम। पत्र नपुंसकलिंग शब्द है, क्योंकि आपने अध्याय में पढ़ा है पत्र के रूप चलते हैं पत्रम, पत्रे, पत्राणि। तो
पत्रम यह एक वचन का रूप है। पत्रम तो यह नपुंसकलिंग है। पत्रम शब्द क्या है? नपुंसकलिंग है। तो पत्रम को हम नपुंसकलिंग में लिखेंगे, पत्रम। अब बात आती है कोकिला, जिसका अर्थ होता है कोयल। कोकिला यह स्त्रीलिंग का शब्द है और एक वचन का है। कोकिला, कोकिले, कोकिला। तो कोकिला यह स्त्रीलिंग एक वचन का है, तो इसे हम स्त्रीलिंग के नीचे लिखेंगे, कोकिला। अगला है सुकौ। सुक का अर्थ होता है तोता। इसके रूप चलते हैं सुक, सुको, सुका, क्योंकि यह पुल्लिंग का शब्द है। यहां दिया हुआ सुको द्विवचन का है। इसके रूप चलेंगे सुके, सुको, सुका। तो सुको यह द्विवचन में है, तो सुख शब्द जो है वह किसका है? पुल्लिंग का है। इसे हम पुल्लिंग में लिखेंगे, सुक, सुको। सुक एक वचन में, सुको द्विवचन और सुका बहुवचन। अगला हमारा है नेत्रम, जिसका अर्थ होता है आंख। हमने अध्याय में पढ़ा था सामान्य शब्द में, सामान्य शब्द के अंत में प्राय मैं जोड़ देने पर वह शब्द नपुंसकलिंग हो जाता है। यहां हम देखेंगे पत्रम मैं जुड़ा हुआ है, नेत्रम में जुड़ा हुआ है। इसका तात्पर्य है नेत्रम यह नपुंसकलिंग में है और नपुंसकलिंग एक वचन, क्योंकि इसके रूप चलेंगे नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणी। तो नेत्रम यह नपुंसकलिंग का है, इसे हम यहां नपुंसकलिंग के नीचे लिखेंगे। अगला हमारा शब्द है गजह, विसर्ग के साथ है। यह पुल्लिंग है। इसके रूप चलेंगे गजह, गजो, गजा। तो गजह जिसका अर्थ होता है हाथी, गजह एक हाथी, गजो दो हाथी और गजा अनेक हाथी। तो गजह यह पुल्लिंग एक वचन का है, तो इसे हम पुल्लिंग में लिखेंगे गजह। ठीक इसी प्रकार से अगला हमारा शब्द है मित्रम। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मूल शब्द में मैं जोड़ देने पर वह नपुंसकलिंग हो जाता है। मित्र में मैं जोड़ा, मित्रम। यह नपुंसकलिंग एक वचन का शब्द है, मित्रम, जिसका अर्थ है एक मित्र। इसके रूप होते हैं मित्रम, मित्रे, मित्राणी। तो मित्रम यह नपुंसकलिंग का है, इसे हम नपुंसकलिंग के नीचे लिखेंगे, मित्रम। अगला हमारा शब्द आता है वृक्षो। वृक्षो जो है यह द्विवचन का है, क्योंकि मूल शब्द में हम ओ जोड़ते हैं। पुल्लिंग में आपने पढ़ा होगा, जब पुल्लिंग शब्द जो है उनका रूप निर्माण करते हैं तो द्विवचन में हमने ओ जोड़ा था। इसके रूप चलते हैं वृक्ष, वृक्षो, वृक्ष, वृक्षो, वृक्षा। तो वृक्ष जो है उसका अर्थ है वृक्ष एक, वृक्ष, वृक्षो दो वृक्ष और वृक्षा अनेक वृक्ष। तो वृक्षो यह द्विवचन में है और पुल्लिंग है, तो वृक्ष को हम लिखेंगे पुल्लिंग के नीचे, वृक्षो। आगे हम देखते हैं धाविका, जिसका अर्थ होता है दौड़ने वाली। यह स्त्रीलिंग का शब्द है। धाविका, धाविके, धाविका। धाविका एक वचन में है, यह स्त्रीलिंग का है, इसे हम स्त्रीलिंग के नीचे लिखेंगे, तो धाविका। अगला हमारा शब्द है पुस्तके। पुस्तक नपुंसकलिंग है, इसके रूप चलते हैं पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। तो यह पुस्तके द्विवचन में है, पुस्तके नपुंसकलिंग है, तो पुस्तके नपुंसकलिंग के नीचे।
पुस्तकें। अगला शब्द है गायिका। गायिका स्त्रीलिंग का शब्द है। इसके रूप चलते हैं गायिका, गायिके, गायिका। गायिका का अर्थ होता है गाने वाली। गायिका स्त्रीलिंग का शब्द है, तो हम इसे स्त्रीलिंग में लिखेंगे गायिका। यह स्त्रीलिंग एक वचन है। द्विवचन में गायिके और बहुवचन में गायिका। ठीक इसी प्रकार से पुष्पाणि, पुष्प यह नपुंसकलिंग है। इसके रूप चलते हैं पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। तो पुष्पाणि यह बहुवचन है पुष्प का। एक वचन में होगा पुष्पम, द्विवचन में होगा पुष्पे और बहुवचन में होगा पुष्पाणि। तो पुष्पाणि यह नपुंसकलिंग का है। इसे हम यहां पर लिख देंगे पुष्पाणि। हमारा अगला शब्द है मयूरः। मयूर शब्द जो है जिसका अर्थ होता है मोर। यह पुल्लिंग का शब्द है। इसके रूप चलते हैं मयूरः, मयूरो, मयूरः, मयूरः, मयूरो और मयूरा। तो मयूरा यह बहुवचन का शब्द है जिसका अर्थ है अनेक मोर। मयूरा पुल्लिंग में है तो हम इसे पुल्लिंग में लिखेंगे मयूरः। इसके बाद में देखते हैं बालिका। बालिका स्त्रीलिंग का शब्द है। यह एक वचन में है। इसके रूप चलते हैं बालिका, बालिके, बालिका। यह बिना विसर्ग के है। मैं आपको बता चुका हूं स्त्रीलिंग का एक वचन का शब्द जो होता है उसमें विसर्ग नहीं होता है। तो बालिका यह स्त्रीलिंग का है। इसे हम यहां पर लिखेंगे बालिका, जिसका अर्थ है एक बालिका। हमारा अगला शब्द है घटः। घट का अर्थ होता है घड़ा। यह विसर्ग सहित है। घटः, घटो, घटा, घटः, घटो, घटा। घटे का अर्थ है एक घड़ा। यह पुल्लिंग एक वचन का शब्द है तो हम इसे पुल्लिंग में लिखेंगे घटः। ठीक है। घटः एक घड़ा, घटो दो घड़े, घटा अनेक घड़े। तो घटे यह पुल्लिंग का शब्द है एक घड़ा। हमारा अगला शब्द है ग्रीवा। ग्रीवा का अर्थ होता है गर्दन। इसके रूप चलते हैं ग्रीवा, ग्रीवे, ग्रीवः। यह बिना विसर्ग के है। मतलब है यह स्त्रीलिंग एक वचन का शब्द है। तो ग्रीवा एक गर्दन। इसे हम स्त्रीलिंग में लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं ग्रीवा, जिसका मतलब है एक गर्दन। ग्रीवा, ग्रीवे, ग्रीवः। अगला शब्द हमारा है मोदके। विद्यार्थियों मोदकम यह नपुंसकलिंग का शब्द है। मोदक का अर्थ होता है लड्डू। मोदकम एक लड्डू, मोदके दो लड्डू, मोदिकानि अनेक लड्डू। तो यहां मोदके यह द्विवचन का है। नपुंसकलिंग द्विवचन। मोदक का अर्थ है लड्डू। मोदकम ये एक वचन में है जिसका अर्थ एक लड्डू। मोदके द्विवचन दो लड्डू और मोदकानि अनेक लड्डू। तो इसे हम नपुंसकलिंग में लिखेंगे मोदके। तो देखिए आइए लिखते हैं इसे नपुंसकलिंग मोदके। और हमारा अंतिम शब्द जो है वह है सरिते। विद्यार्थियों सरिता का अर्थ होता है नदी। यहां ये स्त्रीलिंग का शब्द है। इसके रूप चलते हैं सरिता, सरिते, सरितः। तो सरिते यह द्विवचन का शब्द है।
और इसका अर्थ होता है दो नदी। सरिता एक नदी, सरिते दो नदी, सरितः अनेक नदी। तो यहां ये द्विवचन में है सरिते, अर्थ है दो नदियां। आइए हम इसे स्त्रीलिंग में लिखेंगे सरिते। तो इसका अर्थ होगा दो नदियां। तो अभी आपने देखा हमें अनेक प्रकार के शब्द दिए हुए हैं, जिनमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्द हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के शब्द हैं। उन सबको हमें निश्चित स्थान पर, उचित स्थान पर लिखना है। आइए अब हम आगे के अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। आइए अब हम चतुर्थ अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। शब्दानाम अर्थै सह मेलनम कुरुत। शब्दों का अर्थ के साथ मेल कीजिए, मिलान कीजिए। यहां हमें कुछ संस्कृत के शब्द दिए हुए हैं और दूसरी तरफ हमें उनका अर्थ दिया हुआ है। हमें संस्कृत वाले शब्द के साथ हिंदी अर्थ का मिलान करना है। जो सही है उसके साथ उसका मिलान करेंगे। सबसे पहली बार ये शब्द लिखे हुए हैं और इधर इन सब का अर्थ है। हमारा शब्द है ग्रीवा। आप अध्याय में पढ़ चुके हैं, ग्रीवा का अर्थ है गर्दन। ग्रीवा यह स्त्रीलिंग का शब्द है और ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन। तो ग्रीवा, अब हम इसका अर्थ देखेंगे। गर्दन तो सबसे नीचे, यानी छठवें स्थान पर जो है वह ग्रीवा है। गर्दन का अर्थ है, ग्रीवा का अर्थ है गर्दन। आइए मिलान करते हैं। तो ग्रीवा से गर्दन का मिलान कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा, पिप्पीलिके। पिप्पीलिका, इसका अर्थ होता है चींटी और यहां पर दिया हुआ है पिप्पीलिके। यह द्विवचन का शब्द है। पिप्पीलिके, इसका अर्थ है दो चींटियां। पिप्पीलिका, पिप्पीलिके, पिप्पीलिका। तो पिप्पीलिके ये द्विवचन का शब्द है। इसका अर्थ होता है दो चींटियां। तो पिप्पीलिके का मिलान हम दो चींटियों वाले कॉलम से करेंगे। तो 5th नंबर पर है पिप्पीलिके, ये लीजिए। यानी ख जो शब्द है उसका मिलान हमने 5th नंबर पर कर दिया है। ठीक इसी प्रकार से आम्रे। आम्र का अर्थ होता है आम और आम्र, आम्रम, आम्रे, आम्राणी। तो यह नपुंसकलिंग का शब्द है। आम्रम एक आम, आम्रे दो आम और आम्राणी अनेक आम। आम्रे दो आम। तो यह हमारा हिंदी अर्थ है दो आम। हम इससे इसका मिलान कर देंगे, दो आम। ये लीजिए। ठीक इसी तरीके से देवालयम। देवालय का अर्थ होता है मंदिर। देवालयम यह नपुंसकलिंग का शब्द है और एक वचन का है। देवालयम, देवालय, देवालयानी। तो देवालयम मंदिर, यहां हम देखते हैं मंदिर, यह तीसरे स्थान पर है। तो देवालयम का मिलान हम इससे कर देंगे, ठीक है। अगला हमारा शब्द है पुष्पाणी। पुष्प जिसका अर्थ होता है फूल। इसका एक वचन में पुष्पम, द्विवचन में पुष्पे और बहुवचन में पुष्पाणी। तो पुष्पाणी का अर्थ है अनेक फूल। आइए यहां हम देखते हैं अनेक फूल दूसरे स्थान पर। तो पुष्पाणी का मिलान हमें अनेक फूल से करना है। आइए करते हैं पुष्पाणी, अनेक फूल।
अगला हमारा जो शब्द है वह है सैनिको। सैनिक पुल्लिंग का शब्द है। एक वचन में सैनिकः, द्विवचन में सैनिको और बहुवचन में सैनिकः। तो सैनिको जिसका अर्थ होता है दो सैनिक, सैनिकों का मिलान हमें करना है दो सैनिक। तो च वाला शब्द जो है इसका मिलान हम प्रथम शब्द के अर्थ से करेंगे। तो सैनिको मतलब है दो सैनिक। इस प्रकार हमने विभिन्न शब्दों का एक दूसरे के अर्थ से मेल किया। एक बार फिर देख सकते हैं, ग्रीवा जिसका अर्थ है गर्दन, और पिपीलिके जिसका अर्थ है दो चींटियां, आम्रे जिसका अर्थ है दो आम, और देवालयम, देवालयम जिसका अर्थ है मंदिर, पुष्पाणी जिसका अर्थ होता है अनेक फूल, और सैनिको जिसका अर्थ है दो सैनिक। तो इस प्रकार से इस अभ्यास में आपने देखा हमने विभिन्न शब्दों के अर्थ के साथ मेल किया। आगे हम सर्वनाम शब्दों का परिचय पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं।